अगर आप ये बोलते हैं तो आपका नजरिया गलत है। ये क्या बोल दिया, समझ रहे हैं? अक्सर इंसान इस धरती की दर्द, मुसीबत, आंसू, प्रॉब्लम, चाहते, इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान को ढूंढता है। ऐसा हम समझते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हकीकत में मनुष्य भगवान को पता है क्यों ढूंढता है? उसके दिल में, उसके मन में एक आशा है। वो आशा पता है क्या है? इस धरती पे तो हम धक्का मुक्का, माइक ठीक है, इस धरती में तो हम धक्का मुक्का खा रहे हैं, लेकिन शायद इस धरती के बाद कुछ है, इस धरती के बाद कुछ है, और उस धरती में रह के मरने के बाद शायद मुझे कुछ मिले। और इंसान भगवान को इस आशा के साथ ही ढूंढता है। चाहे इस धरती की ज़रूरतें या इस धरती में जो दर्द हमारे दिल में है, इन सब के पीछे हम भगवान को ढूंढते हैं, यस, लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें ये है कि एक आशा है। और वो आशा ये है कि ये धरती में तो इतने साल कैसे भी हम जी लिए, लेकिन इस धरती के बाद हमने सुना है स्वर्ग करके एक जगह है। उस जगह में हमने सुना है कि बहुत सुंदरता है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे सुकून है, वहाँ पे दर्द नहीं है, वहाँ पे मुसीबत नहीं है। शायद अगर इस ज़िंदगी में हम परमेश्वर या प्रभु या भगवान को पकड़ ले तो शायद हमें उस स्वर्ग में जगह मिल जाए। और जितनी मुसीबत इस धरती में हमने पाई है, झेली है, उस सब मुसीबतों से छुटकारा हमें वहाँ पर मिले, और एक बार हमारी ज़िंदगी वैसे जिए जैसा हम हमेशा चाहते हैं। और अगर आपका नज़रिया ऐसा है तो आपका नज़रिया सही है और आप सही जगह। क्योंकि इस धरती का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस धरती का राज्य हमारे हाथ में नहीं है। जब परमेश्वर ने ये धरती बनाई, मनुष्य को बनाकर इस धरती पे रखा और बोला कि इस धरती का राज्य तेरे हाथ में है, लेकिन मनुष्य ने वो राज्य गवा दिया। हमारे पास नहीं है राज्य, किसी और के पास है, इसलिए हम उसके अधीन रहते हैं। लेकिन हमारी आशा ये है कि एक दिन इस धरती का राज्य वापस हमारे पास आए, और उस दिन हम अपनी जिंदगी वैसे जिएंगे जैसे हमने मन में सपना देखा। जो दर्द, जिस मुसीबत, जिस आंसुओं के साथ हम हर पल इस जिंदगी को काट रहे हैं, वो हर एक दर्द, वो मुसीबत, वो आंसू सब निकल जाए, और सिर्फ खुशी इस जिंदगी में हमारे पास हो। और इस सपने को निज करने का रास्ता यीशु मसीह। अब एक वचन को हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के समझते हैं कि आखिर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। हम निकालेंगे आमोस के 5वें अध्याय का 4था और 5वां वचन। आमोस 5, 4 और 5। मैं चाहता हूँ सब अपनी बाइबल उठा ले और कोई एक, आमोस 5 का 4 और 5 आराम से धीरे धीरे फुल स्टॉप, कमा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी है उसको सही तरह से देखकर अच्छी तरह से पढ़िए। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। परमेश्वर क्या बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर इज़राइल के घरानों को देखकर ये बोल रहा है, मेरी खोज में रहो तब जीवित रहोगे। आगे पढ़ो। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, और ना बेशेरबा को जाओ, क्योंकि बेतेल में, फिर से बोलो, बेतेल में
बेतेल की खोज में न लगो, बेतेल की खोज में ना रहो, गिलगाल में प्रवेश ना करो और बेरशेबा को ना जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। वेरी बस शुरुआत में तो सब ठीक था। परमेश्वर ने बोला अगर मुझे खोजोगे तो जीवित रहोगे, अच्छी बातें समझ आ गया। उसके बाद शुरू हो गए बेतेल को मत खोजो, गिलगाल में प्रवेश ना करो, बेरशेबा को मत जाओ। ये बेतेल क्या है, गिलगाल क्या है, बेरशेबा क्या है, बोलना क्या चाह रहा, समझना जरूरी है ना। तो ये परमेश्वर हमको एक फंडा सिखा रहे हैं कि अगर हमको जीवित रहना है तो ये तीनों चीज़ें नहीं करनी। तो उसके लिए हमें ये तीनों चीज़ें के बारे में समझना ज़रूरी है और उसके बाद ये समझना है कि हमें फिर करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम समझेंगे तभी हम जीवित रह सकते हैं। तो पहले एक सवाल और करता हूँ, यहाँ पे कौन कौन जीवित रहना चाहते हैं? सब तो जिंदा ही है ना, फिर क्यों और जीवित रहना चाहते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि जब परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे खोजो तो जीवित रहोगे, जीवित रहने का मतलब क्या है? पहले इसको समझते हैं। आप बता सकते हैं जीवित रहने का मतलब क्या है? हाँ जी, अच्छा अगर आप परमेश्वर को ना भी ढूंढे, बाहर जितने लोग जा रहे हैं वो भी तो सांस ले ही रहे हैं। तो परमेश्वर को ढूंढ के सांस लेने या सांस ना लेने में क्या फर्क जी? हमेशा परमेश्वर के साथ रहने को जीवित रहना बोलते हैं, ठीक है। और कुछ समानता में, और कुछ, बस इतने आंसर्स हैं। ये बाइबल नीचे गिर गई। ओके, एक बोलिए जीवित रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर बोल रहे हैं अगर मुझे ढूंढोगे तो जीवित रहोगे, अच्छी बात है। जीवित रहने का मतलब क्या? अगर इसको ही नहीं समझेंगे तो इस आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं। उसकी अच्छाइयों को प्रकट करने का मतलब जीवित रहना है। ओके, हाँ जी, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो जीवित रहेंगे। तो बाहर के लोग मरे हुए हैं क्या? थिंक अबाउट, सोच के देखिए, बाहर जो लोग चल रहे हैं वो मरे हैं क्या? वो भी तो जिंदा ही है, फिर भी जिंदा तो है ना। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है अगर तुमको जिंदा रहना है तो मुझे ढूंढो, तो वो भी तो जिंदा ही है। हम में और उनमें क्या फर्क है? तो हम, आपकी आत्मा जिंदा है पक्का? कितनी गारंटी आपकी आत्मा जिंदा है? समझ में आ रहा है ना? पहला मुद्दा ये है, हमें ये समझना है कि जीवित रहने का मतलब क्या। परमेश्वर जब इजराइल के घर आने या हमें देख के अभी बोल रहे हैं कि मुझे ढूंढो तो जीवित रहोगे, वो इस धरती के बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि मुझे ढूंढो तो इस जिंदगी में इस धरती पे जीवित रहोगे। एक ना एक दिन हमें मरना ही है, चाहते हुए ना चाहते हुए एक ना एक दिन मरना है। लेकिन वो उस आशा की बात कर रहे हैं जिससे हम परमेश्वर को ढूंढते हैं कि उस स्वर्ग में एक दिन हमें अगर जीवित रहना है तो हमें परमेश्वर को ढूंढना। तो हमारा परमेश्वर आज आप सबको देख के पूछ रहा है, बोल रहा है मुझे ढूंढो। मुझे मतलब रॉबिन को नहीं, परमेश्वर को ढूंढो। नहीं तो बोलोगे पास्टर ने बोला रॉबिन को ढूंढो और चेन्नई पहुंचो, गलत। मुझे ढूंढो तो जीवित रहो। आप में से कितने लोग सच में उस आशा के साथ परमेश्वर के ढूंढते हो कि एक दिन हम उनके साथ हमेशा हमेशा के रहेंगे? अब वो बोल रहे हैं अगर आपको जीवित रहना है तो बेतेल को ना जाओ, लिखा है
बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल को मत ढूंढो। ढूंढना किसको है? परमेश्वर को ढूंढना है। बेतेल को मत ढूंढो, गिलगाल में प्रवेश मत करो, बेरशेबा को मत जाओ। अब इन तीनों चीज़ों को समझेंगे तभी आगे क्या करना है समझ में आए। इसको समझने के लिए परमेश्वर ने पहले ही बहुत सुंदर सी कहानी बनाई है, जिसको पढ़ के हमें परमेश्वर एक एक पल हमारे ज़िंदगी में कैसे जीना है ताकि हम उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिए, वो पहले ही इस बाइबल में लिख के रखी है। ठीक है, किन किन को एलिशा और एलिया के बारे में पता है? ओके, किन किन को एलिशा और एलिया के बारे में सब कुछ पता है? चलो, आज उनकी जिंदगी के एक दिन, ठीक है, एलिशा और एलिया के जिंदगी के एक दिन में क्या घटना घटी और उस घटना से परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करना चाह रहे हैं उसको परख के देखते हैं। रेडी है? अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा लंबा होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये घटना पता ही नहीं है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं। तो एक बार हम पूरी घटना को पढ़ेंगे फिर उसको परख के देखेंगे। रेडी है मेरे साथ? चलिए निकालिए 2 राजा दूसरा एक वचन नंबर 1 से शुरू करें। दूसरे राजा दूसरा अध्याय पहले वचन से शुरू करें। थोड़ा लंबा है इसलिए जिसको जो लंबा वचन लंबे अध्याय को पढ़ सकता है आप माइक उठाइए और पढ़िए, क्लियरली पढ़िए। जिसके पास बाइबल नहीं है आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो पढ़ा जा रहा है उसको सुनिए। अभी बात यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको आपके मन में एक दृश्य बनाना है। सिर्फ सुनोगे, कुछ सोचोगे, आपको लगा है मैं यहाँ पे कुछ बकवास करके जा रहा हूँ, ना मुझे कुछ यूज़ होगा ना आपको कुछ यूज़ होगा। इतनी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं तो पहली बात है जो पढ़ा जा रहा है आप मन में एक चित्र बनाने चाहिए। क्या अभी 2 लोग चल रहे हैं तो आपके मन में 2 लोग चलने चाहिए और तब जब आप चित्र बनाओगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, किसी सोच में नहीं रहना। अगर किसी सोच में रह के कान में आप सुन रहे हो और जा रहे हो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर सही तरह से आप चित्र बनाओगे, उसको समझोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ज़िंदगी आज बदल जाए। ठीक है, तैयार है सब? चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। एलिया का स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ठीक है, मैंने आपको बोला था एलिया और एलिशा के जीवन के एक दिन को परख के देखेंगे। ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठा लेने जा रहा था। तो उस दिन उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है उस कहानी को हम पढ़ेंगे और परख के देखेंगे। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। बेटा शुरुआत से एक और बार पढ़ो। एलिया का स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ओके, पहली बात है ये कहाँ से चले? परमेश्वर ने आमोस में क्या बोला था? अगर मुझे ढूंढो तो जीवित रहोगे, गिलगाल में प्रवेश ना करो। तो ये अभी लोग कहाँ पे हैं? गिलगाल में हैं। ठीक है, पहला गिलगाल। पढ़िए। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। दूसरी जगह क्या थी आमोस में? बेतेल में। बेतोल को ना ढूंढो। तो अभी ये गिलगाल को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बेतेल में जा रहे हैं।
पढ़ी। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। तब यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ता के चेले में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गए और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे बस काफी। चलो, गुड मॉर्निंग। सब सो के उठ गए? मुझे पता है लंबा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ज़रूरी था। पता है क्यों? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। हम में से कई है जो बाइबल नहीं पढ़ते, और क्योंकि हम नहीं पढ़ते हमको पता ही नहीं कि बाइबल में क्या कहानियाँ हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? एलिय्याह को परमेश्वर उठा लिए जाने वाला था और ये सबको पता था। और उठा लिए जाने वाले उस दिन में एलिय्याह और उसका जो चेला बोलो या उससे जो सीख रहा है, उसका असिस्टेंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, वो दोनों एक साथ खड़े हैं। वो कहाँ पे खड़े थे? किसी ने नहीं सुना, सब सो गए। गिलगाल, वेरी गुड। वो उनकी शुरुआत कहाँ पे हो रही है? गिलगाल में हो रही है। तो गिलगाल से जब एलिय्याह निकलने वाला है तो वो एलीशा को देख के बोलता है, देखो एलीशा, परमेश्वर ने मुझे आगे बेतेल में जाने के लिए बोला है, तू यहीं पे रह। लेकिन एलीशा क्या बोलता है कि जब तक तुम जिंदा हो, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
जहां तू जा रहा है मैं वहां जाऊंगा। वो गिलगाल से निकलकर बेतेल आ गए। वहां पे एक और चीज हो रही है, इसमें लिखा है याजकों के पुत्रों ने क्या किया? एलिशा को देख के क्या बोला? कुछ भी बोला, वो हमें क्या लेना देना। ये खड़े हैं और याजकों के पुत्र आके बोल रहे हैं, अरे तुमको पता है एलिया उठा लिया जाएगा, तो क्या बेवकूफ की तरह आज भी उसी का पीछा कर। अरे छोड़ो ना, वो तो उठा लिया जाने वाला है, तो यहाँ पे रह जा। लेकिन वो बोलता है तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या कर। और आगे वो कहाँ जा रहे हैं? बेतेल पहुंचते। अभी बेतेल पहुंचने के बाद एलिया एलिशा को देख के बोल रहा है, मुझे आगे यरीहो को ले जाना है, तो यहीं पे रह जा। फिर से वो बोलता है, क्या बोलता है? जब तक मेरा परमेश्वर जिंदा है, जब तक तू जिंदा है, मैं तेरा पीछा करूँ। और वो बेतेल से निकलकर यरीहो के लिए पहुंचते हैं। और जब वो बेतेल में होते हैं, तब भी याजकों के पुत्र उसके पास आके बोलते हैं, अरे वो तो उठा ले जाने वाला है, उसका अंत आ गया है, तू अभी भी क्यों उसके पीछे जा रहा है? यहीं पे रह जा, यहाँ पे उसके बाद हम तुझे याजक बनाएंगे और हम तुझे पूजेंगे। लेकिन वो बोलता है चुप रहो। और वो दोनों मिलकर यरीहो जाए। यरीहो में पहुंचने के बाद वही कहानी होती है। 50 याजकों के पुत्र आके बोलते हैं, इसका तो अंत होने वाला है, तो क्यों बेकार में इसके पीछे जा, यहीं पे रह जा। और एलिया बोलता है कि परमेश्वर मुझे यरदन बुलाओ। और तब ये बोलता है, तू जहाँ जाएगा मैं तुम्हारे पीछे। अभी इन दोनों के सामने यरदन नदी बह रही है। एलिया को भी उस पार जाना है। दोनों खड़े हैं, एलिया ऐसे देख रहा है, एलिशा इसको देख रहा है। यहाँ तक तो पहुँच गए, आगे कैसे जाएंगे? दूर दूर तक कोई नाव नहीं दिख रही, कोई पुल नहीं बना। अभी ये क्या करेगा? तैर के जाएगा? क्या करेगा? देखते ही देखते एलिया ने उसका चादर निकाली और उसको यरदन के ऊपर मारा, यरदन खुल गया। और ये दोनों यरदन के उस पार चले। हो सकता है दोपहर हो गई हो, शाम हो गई हो, रात हो गई हो। दोनों पूरे दिन का ट्रैवल को क्या बोलते हैं? यात्रा खत्म करके यरदन के उस तरफ आके पहुंचे। पूरा दिन एलिशा एलिया के पीछे, और उस यरदन को क्रॉस करने के बाद एलिया एलिशा को मुड़ के देखता है और पूछता है, तुझे क्या चाहिए? वो बेतेल में भी पूछ सकता था, गिलगाल में भी पूछ सकता था, यरीहो में भी पूछ सकता था, लेकिन यरदन को पार करने के बाद वो पूछ रहा है, तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तू चाहता था। और उस समय हो सकता है उसने जो भी पूछा हो उसको मिल गया, क्योंकि वो उसके आखिरी समय। लेकिन उसने क्या पूछा? तुम में जो आत्मा है, जो अभिषेक है, उसका दुगना मुझे चाहिए। एलिया चौंक गया। उसने बोला, ये तो बहुत मुश्किल चीज पूछी है तूने, कुछ और पूछ लेता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतनी मुश्किल चीज जो मेरे पास है उससे भी 2 गुना ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, जब मैं उठा लिया जाऊंगा और तू मुझे देखेगा, तब ये इच्छा तेरी पूरी होगी। जैसे वो बात कर रहे थे, उन दोनों के बीच में एक क्या आया? रथ आया। दोनों के बीच में रथ आया। एलिया उसमें चढ़ा और वो उठा। और ये उसको देखता देखता रहा। जब वो रथ गायब हुआ, उसके पास आके क्या गिरता है? वही चादर जिसने एलिया ने, यस, अब इसके हाथ में क्या है? चादर है। एलिया गायब हो गया, एलिशा खड़ा है। इसने पूछा क्या था?
दुगना अभिषेक पता नहीं मिला, नहीं मिला। अभी पूरी खाली जमीन है, दूर दूर तक दिखाई कोई नहीं दे रहा, घर यरदन के उस पार है। अभी यरदन के उस पार जाना है। अभी खड़ा हो गया, नाव नहीं, कुछ नहीं, पुल भी नहीं, मैं कैसे उस पार जाऊँ। फिर वो टेस्ट करके देखता है, उस चादर को यरदन पे मारते ही यरदन खुल जाता है और वो उस पार जाते ही 15वां वचन पढ़िए। जो लोग उसको बोलते थे कि तू क्यों बेकार में एलिया के पीछे जा रहा है, यहीं पे रह जा, वही लोग क्या बोलने लगे? उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। जो आत्मा एलिया में थी आज वो आत्मा एलीशा के ऊपर है। तो अभी आप पूछोगे ठीक है, कहानी पढ़ ली तो क्या है? यहाँ पे 3 जगहों के बारे में लिखा गया है, गिलगाल, बेतेल और नहीं यरीहो। गिलगाल, बेतेल और यरीहो। आमोस में बेतेल, गिलगाल और बेर्शेबा। ठीक है, तो अभी इनका मतलब क्या है या इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखते पहले बेतेल। बेतेल का मतलब क्या है? जहाँ स्वर्गदूत आते जाते हैं। और कुछ बता सकते हो? बेतेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। अगर आपको वचन के अंदर नहीं जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, वचन मैं आपको बता दूंगा, आप बाद में जाके पढ़ लेना। उत्पत्ति 28 का 17 से 19 अभी नहीं पढ़ना, टाइम नहीं है, ठीक है। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। ये क्या है? परमेश्वर का भवन में मानते हो? आमोस में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मुझे ढूंढो तो जीवित रहोगे। आगे क्या बोल रहे हो? मुझे ढूंढो तो जीवित रहोगे। बेतेल को अभी रॉबिन को ढूंढना है तो आप कहाँ जाओगे? रॉबिन के घर जाओ। चेन्नई तो जाओगे, चेन्नई में कहाँ जाओगे? बीच थोड़ी जाओगे, रॉबिन के घर जाओगे। जाओगे कि नहीं? यस और नो? सिमरन को ढूंढना है तो कहाँ जाओगे? सिमरन के घर। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मुझे ढूंढने के लिए मेरे भवन में मत आओ। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? आमोस में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मुझे ढूंढो तो जीवित रहोगे, लेकिन अगर जीवित रहना है तो बेतेल को मत ढूंढो। हैं तो फिर कहाँ ढूंढे? अगला है गिलगाल। गिलगाल का मतलब क्या है? किस किसने गिलगाल के बारे में पढ़ा है? आपने पढ़ा है? बोलिए, गिलगाल का मतलब क्या है? सर्कल ऑफ रोलिंग अवे। यस, हिंदी में हाँ जी, हमारी निंदाओं को लुढ़का। अगर आप पढ़ना है तो आप पढ़ के देखिए, समझना जरूरी है। जोशुआ को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहोशुआ 5वां अध्याय 9वां वचन। थोड़ा ड्राई जाएगा, आपको समझना बहुत जरूरी है, चित्र बनाते रहिए नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। यहोशुआ 5:9 निकाल लिया? पढ़िए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। दूर किया है, बस। तुम्हारी क्या मिस्र में हुई है? नाम धराई का मतलब क्या है? कभी कभी बाइबल में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड डाल देते हैं, ना हमको समझ आता है ना किसी को समझ। नाम धराई का मतलब क्या है? गोद भराई तो सुना है, नाम धराई क्या है? तुम्हारी जो निंदा तुमने मिस्र में सही है, उस निंदाओं को मैंने निकाल दिया है। ये एक ट्रांसलेशन है। दूसरी ट्रांसलेशन आपकी बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारी नाम
दूर किया, दूर के पास एक प्लस या 1 या 2 लिखा है, प्लस स्टार बनाए। तो स्टार किस लिए बनाए? नीचे देखिए बाइबल के अंत में स्टार के पास क्या लिखा है? लुढ़का देना। तुम्हारी निंदा को जैसे एक पत्थर को लुढ़का के फेंकते हैं, वैसे मैंने लुढ़का के फेंक दिया। इसलिए बोलते हैं बाइबल को पढ़। तुम्हारी जिंदगी की निंदाओं को मैंने लुढ़का के फेंक दिया है, वो है गिलगाल। तीसरी जगह आमोस में हमने पढ़ा था बेरशेबा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था यरीहो। यरीहो और बेरशेबा के समानता क्या है, या उन दोनों का एक कॉमन मतलब क्या हो सकता है? अगर आपने बाइबल पढ़ी हो, ठीक है, बेरशेबा का क्या मतलब है, या बेरशेबा से हम क्या सीख सकते हैं? बेरशेबा बोलते ही क्या याद आता है? अगर बाइबल पढ़ी हो तो याद आएगा ना, आप कैसे क्यों पूछ रहे हो? बोलिए। नहीं, बेरशेबा जगह की जगह का नाम। ओके, हाँ, वचन, वाचा। किसने वाचा बोला? वाचा किसने बोला? वाचा। अब्राहम, इब्राहिम और अबीमेलेक के बीच में एक वाचा हुई थी। और अगर यरीहो में आप देखेंगे, यरीहो में भी एक वाचा हुई थी। क्या वाचा हुई थी? यदि तू गाली डालकर देखता रहेगा तो मेरी आत्मा का दुगना भाग तुझे मिलेगा। नहीं, यरीहो में एक वाचा हुई थी। बाइबल में यरीहो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यरीहो में दो लोगों के बीच में एक वाचा हुई थी। क्या वाचा हुई थी? इसलिए बोलते हैं भाइयों बहनों, बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, बाइबल की गहराई में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल का मतलब ही नहीं आपको पता। यरीहो में इज़राइल के दो स्पाइस को क्या बोलते हैं? जासूस। इज़राइल के दो जासूसों को राहब नाम की स्त्री ने उसके घर पे छुपा दिया था, और छुपाने के बाद ये दो स्पाइस को क्या बोलते हैं? जासूस राहब के साथ एक वाचा बांधते हैं कि जब हम इस पूरे शहर को नाश करेंगे, सिर्फ तुझे हम बचाएंगे। तेरे से ये वाचा बांधते हैं। तो बेरशेबा और यरीहो वाचा को दिखाता है। और ये आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, राहब के द्वारा, बोआज के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। समझ में आ रहा है? वो आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन वाचा, ठीक है। तो बेतेल क्या है? परमेश्वर का भवन। गिलगाल हमारी निंदाओं को लुढ़का दिया। तीसरा वाचा, ठीक है। अभी इस कहानी को वापस, शुरुआत इनकी गिलगाल में हो रही है। हर एक विश्वासी की शुरुआत भी गिलगाल से होती है। गिलगाल का मतलब क्या है? निंदाओं को लुढ़का दो। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब आप सोच के देखिए आपकी जिंदगी कैसी थी। आंसू, दर्द, कंफ्यूजन, कल क्या होगा पता नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा पता नहीं, मेरी बीमारी का क्या होगा पता नहीं, डॉक्टर ने तो बोल दिया इसका कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा पता नहीं। कुछ भी करूं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। मन बदलने का, मन फिराने का कोशिश करते हुए भी दिल में भारीपन, इतना दर्द, इतना दुख, इतनी मुसीबत, कल क्या होगा पता नहीं। ऐसी निंदा में, अंधेरे में जो हम जी रहे थे, यीशु मसीह ने अपना हाथ देकर हमारी निंदाओं को लुढ़का दूर कर दिया, लुढ़का दिया। जैसे आप सोच के देखिए, एक पर्वत के ऊपर आप खड़े हो, ऊपर से एक बहुत बड़े पत्थर को आप फेंकोगे तो वो पत्थर लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ हमारी नजरों से दूर होता जाए, और कुछ देर के बाद ना वो पत्थर दिखेगा,
ना उस पत्थर का नामो निशान रहे। और वैसे ही हमारे परमेश्वर ने हमारी निंदाओं को लुढ़का दिया। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, हम में से कई लोग उस निंदा के अनुभव के अंदर ही फंसे रहे। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतनी अच्छा काम किया, परमेश्वर के गवाह बन के हर समय माइक पकड़ के उसी गवाह को बार 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 बोलते रहते हैं। जब भी हम कलीसिया आते हैं, हम परमेश्वर के धन्यवाद देते रहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी निंदाओं को लुढ़का दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते। या हम सोचते हैं एक दिक्कत तो जिंदगी से निकल गई, दूसरी दिक्कत जो मेरे सामने है उसका, एक बेटी की शादी तो हो गई, परमेश्वर ने बचा लिया, दूसरी बेटी सामने खड़ी है, उसका क्या? सिर की दर्द ठीक हो गई, अभी पैर में दर्द हो रही है, उसका क्या? अगर मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, पैर की दर्द ठीक नहीं होगी, चलो कलीसिया जाओ। पड़ोसियों को बोलते आपको दर्द हो रही है, चर्च आओ। 1 साल 2 साल चर्च आ रहे हैं, 6 साल 7 साल से जब भी हम चर्च आ रहे हैं, निंदाओं के लिए ही दुआ कर करके आ रहे हैं। जो निंदा चली गई, धन्यवाद प्रभु, नई निंदा आई है, बचा ले प्रभु, या और कोई निंदा ना आए, बचा ले। इसी अनुभव के अंदर जी रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अगर आपको जीवित रहना है तो गिलगाल में प्रवेश न करो। निंदा तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है। एक बार मैंने हाथ पकड़ लिया है तो तुम क्यों निंदा के बारे में सोचो? एक बार तो तुम्हें मैंने थमा लिया है, तो तुम्हारी जिंदगी में निंदा कैसे आ सकती है? निंदा को भूल जाओ, लेकिन हम उस निंदा के बारे में ही सोचते हैं। अगली बार हमारा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, ये काम चला गया, अगला क्या होगा, मेरे घर नहीं है, मेरे को घर चाहिए, पास्टर जी दुआ करो मेरा अपना घर होना चाहिए। निंदा से तो परमेश्वर ने निकाल दिया, फिर भी निंदा को अपने सिर के ऊपर रख के पास्टर जी दुआ करो। उस निंदा के अनुभव में ही रह के हम ना परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं, ना परमेश्वर के फंसे पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो गिलगाल में मत। जैसे एलिया ने एलीशा को बोला तो यहाँ पे रहे, एलीशा ने बोला जब तक मेरा परमेश्वर जीवित है, जब तक तू जीवित है मैं तेरे पीछे आऊंगा, गिलगाल में नहीं रहूंगा। परमेश्वर तो जीवित है, उसने मेरी निंदा को लुढ़क डाला है, तो मैं गिलगाल में क्यों रहूं? मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ के अगले स्थान में पहुंचूंगा। अगला स्थान क्या है? अगला स्थान क्या है? बेतेल। कहाँ सो गए सब? गिलगाल से निकल के कहाँ पहुंचे? बेतेल पहुंचे। बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन। परमेश्वर ने जब हमें निंदाओं से निकाल के रखा तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ आते हैं? परमेश्वर के भवन में आते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, मुझे ढूंढो लेकिन मेरे भवन को मत। अभी ये क्या मुसीबत आ गई? जब मैं पढ़ा मैं फंस गया, ये क्या बात है? परमेश्वर को ढूंढूंगा तो भवन नहीं आऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? है कि नहीं? तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर भवन में नहीं है या किसी और भवन में जा रहा है, या उसका क्या और कुछ मतलब हो सकता है? क्या बात, क्या बोलना चाह रहे हैं? परमेश्वर हमारे अंदर है तो यहाँ क्यों आए आप? कहाँ, किसने बोला आप तो यहाँ पे क्यों आया? और अक्सर कई विश्वासियों को यहाँ पे फंसे हुए मैं देखता हूँ। हमें लगता है कि चर्च तो चर्च है, किसी भी चर्च में जाओ तो क्या फर्क, संडे है तो चर्च में अटेंडेंस डालना है बस। जब आप अंदर आ रहे हो, आज अपने आप से पूछ के देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मजाक में बोलता हूँ, लेकिन सीरियसली, आप हफ्ते में एक बार, आईना है ना,
आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछो तुम कर क्या रहे हो? तब इस जिंदगी में, इस पूरी धरती में हमसे बड़ा बेवकूफ कोई आप नहीं देख रहा। जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? अब अपने आप से पूछ के देखिए कि आज आप इस भवन में क्यों आए? आधा से ज्यादा लोगों का आंसर पता है क्या होगा? अरे जिस निंदा से परमेश्वर ने हमें बचाया है, अगर मैं भवन नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी, कहीं वो ही निंदा वापस मेरे जीवन में ना आए। सोच के आए थे? या एक मुसीबत तो ठीक हो गई, दूसरी मुसीबत ना आए, उससे अच्छा है यहाँ पे अटेंडेंस डाल के चले जाओ। या अगर नहीं आएंगे, पास्टर जी फोन करेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है आके चले जाओ। चौथा, क्रिश्चियन तो बन गए, संडे को चर्च जाना रिवाज है। आपको देख के परमेश्वर बोल रहा है, अगर जीवित रहना है तो बेथेल को मत ढूंढो, मुझे। परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं ढूंढो। एक भवन है तो उस भवन के कायदे कानून होते हैं। वैसे हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमें बस आना है, जाना है। हम बोलते हैं परमेश्वर हमें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है आपने इस भवन को नहीं चुना, लेकिन इस भवन को आपके लिए परमेश्वर ने चुना है। पहली बात, आपने इस चरवाहे को नहीं चुना, इस चरवाहे को आपके परमेश्वर ने चुना है। आजकल चर्च की हालत इतनी बिगड़ी है, ये चर्च नहीं तो क्या, दूसरे चर्च में चले जाएंगे। परमेश्वर पता है क्यों बोलते हैं कि बेतेल को मत ढूंढो? क्योंकि बेतेल जरूरी नहीं है। पता है जरूरी क्या है? परमेश्वर का। कोई बोलेगा तो मैं 500 रुपये 500 रुपये, हाँ 500 रुपये मैं दे दूँगा। हम क्या है? परमेश्वर की ब्राइड है, परमेश्वर की दुल्हन है। आपको यहाँ पे कलीसिया दिखावा करने के लिए नहीं, निंदा से बचने के लिए नहीं, मुंह दिखाने के लिए नहीं, अटेंडेंस करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए आए। और ये दुल्हन क्यों बनना है, कैसे बनना है, आज आगे देखिए। इसीलिए परमेश्वर आपको देख के बोल रहा है कि मुझे ढूंढो तो जीवित रहोगे, बेतेल को मत ढूंढो। क्योंकि कई गलत सीख आ रही है। हाल ही में हमने सुना, एक पास्टर है हमारे, हमने हिंदी सर्विस शुरू किया चेन्नई में, काफ़ी बच्चों को पता है। वहाँ पे एक लड़की आई थी, उसको अशुद्ध आत्मा का अटैक हुआ था। तो जब हमारे पास आई थी तो अर्पित तो आप जानते हैं, अर्पित ने दुआ की और पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद वो चर्च आने आई थी, बीच में छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि उसमें फिर से अशुद्ध आत्मा का अटैक हुआ है और उसके माँ बाप ने उसको किसी और पास्टर के पास छोड़ के आ गए। मैंने सोचा ये पास्टर के पास छोड़ के आने का क्या है। फिर मैं 1-2 दिन में वेट किया, कोई अपडेट नहीं हुआ। फिर मैंने पास्टर से बात करवाई कि पास्टर से बात करके पूछो उस लड़की का क्या हुआ। पास्टर बोल रहे हाँ वो लड़की 1 हफ्ते से हमारे घर में है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुई है। हम फास्टिंग कर रहे हैं, सर का कर रहे हैं, ठीक नहीं हुआ। मैं पूछा कि ऐसे कौन सी आत्मा है जो पास्टर के घर के अंदर भी घुसी? पास्टर फास्टिंग कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहे। सोच के देखो वो पास्टर है कि क्या है। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके हाथ में है या आपके ऊपर है, आत्मा आपके घर पे कैसे आ सकती है? समझ में आ रहा है आपको? लोग कलीसिया के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 1 हफ्ते से हम फास्ट, वो एक आंटी आके बोलती कि वो पास्टर 1 हफ्ते से फास्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए अभी वो जल्दी ठीक हो जाए। मैंने बोला ऐसी कोई आत्मा को तो मैं नहीं जानता जो किसी पास्टर के घर के अंदर आ पाए। जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है उसके सामने कोई आत्मा खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। अर्पित ने एक फ़ोन लगाया,
फोन में वो बात कर रहा था, वो वहां पे हिलनी शुरू हो। ये होता है परमेश्वर का अभिषेक। इस बेवकूफ़ी को कोई भी बोलता है, हमें लगता है बहुत बड़ा इंसान है, क्या बात है, बकवास है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, ऐसे लोग आपको बेवकूफ बनाते ही रहेंगे। इसको समझ लीजिए आप। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अगर जीवित रहना है, कलीसिया के पीछे मत भागो, वहां पे रहो जहां पे मैंने तुम्हें निर्धारित किया है। मैंने ये जगह तुम्हारे लिए चुन के रखी है, और तुम यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो कि हमारी जिंदगी संभल जाए। नहीं होगी, क्योंकि तुम तो किसी और के पीछे जा रहे हो। तुम तो परमेश्वर के छोड़ के एक एक भवन के अंदर जा रहे हो। और कैसे बदलेगी जिंदगी जब परमेश्वर बोल रहा है मुझे ढूंढो। क्या आपने किसी ने परमेश्वर के साथ बात की है? कितने लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना है? कितने लोगों की जिंदगी में परमेश्वर की अगुवाई महसूस की है? दिक्कत आते ही पास्टर को फोन करते हैं। क्यों? आप परमेश्वर के साथ सीधा बात नहीं कर सकते? मतलब यह है कि आप भगवान परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहे हो, और उन्हें ढूंढे बिना आप वहां पे कैसे उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे? इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मुझे ढूंढो तो जीवित रहो। बेतेल में नहीं जाओ, बेतेल मेरा भवन है, लेकिन बेतेल के पीछे जाके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। एक स्थान मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, एक ही स्थान है, एक ही स्थान है जहां पे मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, और उसी स्थान से मैं तुम्हें उठाऊंगा। कहीं और चले गए, वो स्थान के लोग चले जाएंगे, तुम छूटे जाओगे। इसलिए बोल रहा है मेरी आवाज को सुनो, वहां रहो जहां पे रखे गए हो, उसकी बात सुनो जिसको तुम्हारे लिए चुना गया है। वो लड़की आई तो हमारे चर्च में थी, किसी और पास्टर के पास चली, अभी भी ठीक नहीं। ना वो पास्टर उसको भेज रहा है, ना उसके घर वाले लेके आ रहे। उसके घर की पड़ोसी जो हमारे चर्च आती है, वो बोलती है कि पास्टर आप बात करो, आप लेके आओ। मैंने बोला हम क्यों जाए, जबरदस्ती क्यों जाए? उसने बोला मैं उसको लेके आती हूँ। मैंने बोला आप लेके आते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो आपसे पूछेंगे तुम होते कौन? फंस गए। अभी रोके क्या फायदा? एक हफ्ते से पास्टर के घर में एक लड़की शैतान के साथ रह रही है, तो उस पास्टर के घर में कितने शैतान होंगे सोच के। अभी उन लोगों को समझ में आया कि सही कौन है, गलत। कोई भी बाइबल लेके बोल सकता है, प्रचार कर सकता है। प्रचार करना बहुत बड़ी बात नहीं। आज तो YouTube में इतने वीडियोस आ जाते हैं, कोई भी देख लिया, अच्छा ये हाँ आके बोल दिया। सत्य क्या? आप सबके पीछे नहीं जा सकते, सबका एक ही चलवा। पूरे यहूदियों के लिए मूसा एक ही। मूसा ने बोला मुझसे नहीं होगा, तो आरोन को साथ में नहीं खड़ा किया, मूसे के नीचे खड़ा, क्योंकि मूसे ही एक था। ठीक है, आरोन हेल्प करेगा, लेकिन मूसा ही है। जो भी मूसा बोलता है वही होना चाहिए। सही पहचान होना जरूरी है। आज के समय में, अंत समय में सही पहचान, सही चरवाहे की पहचान होना जरूरी, नहीं तो जीवित नहीं रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर। अगर जीवित रहना है तो बेतेल को मत, दया करके बेतेल को मत। जो निर्धारित स्थान परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पे परमेश्वर को। कोई भी मुसीबत है, किसी को भी फोन लगाने से पहले परमेश्वर के पास घुटने टेक के दुआ, बस। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि बेटा तेरे जिंदगी में कुछ दिक्कत आई है, कहीं पे भी मत जाओ, मुझे ढूंढो। सब मुसीबत का हल मेरे पास है। क्यों दूसरों के पीछे जा रहे हो?
और आज के समय में अच्छों से ज़्यादा तुम्हारी आत्मा को नाश करने के कई सारे लोग तुम्हारे पास खड़े। परख के देखो सही जगह है कुछ। बेतेल। तो एलिशा क्या बोलता है? नहीं, मैं बेतेल में नहीं रहूंगा, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब तक तू जिंदा रहेगा मैं आगे बढ़ूंगा। इस बेतेल के अनुभव में मुझे नहीं रहना, मुझे परमेश्वर के अनुभव में रहना है, मुझे परमेश्वर के अंदर रहना है। जब तक तू जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं उसके पीछे। आत्मिक जीवन में शुरुआत सबकी गिलगाल से होती है। गिलगाल से के बाद अगला है बेतेल। बेतेल के अनुभव से आगे बढ़ना जरूरी। कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने सालों से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हम में और दूसरों में क्या फर्क? हम बोलते हैं रोमन कैथोलिक लोग बहुत गलत है, हम सही है, हम सही है। रोमन कैथोलिक लोगों या ऑर्थोडॉक्स लोगों, दूसरे कलीसिया के लोगों के और आपके बीच में क्या फर्क है? वो भी आते हैं, वो भी जाते हैं, आप भी आते हो, लेकिन हम में और उनमें बड़ा अंतर ये है कि हम बेतेल के अनुभव से लेकर अगले अनुभव के अंदर जाएंगे। अगला अनुभव क्या है? यरीगो या बेरशेबा। यरीगो का मतलब क्या बोला था? वाचा। अभी आप अपने आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर को ढूंढते हैं तो धीरे 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 आपके और परमेश्वर के बीच का एक रिश्ता शुरू होता है। कितने लोग मानते हैं? और जब आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता शुरू होता है, वो रिश्ता धीरे 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 गहरा होता जाता है। और जैसे आपके और परमेश्वर का रिश्ता गहरा होता जाता है, परमेश्वर आपके साथ वाचाएं बांधता रहता है कि तू, वाचा का मतलब क्या है? तू ये कर, मैं ये करूँ, तू ये कर तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँ। मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही तुम्हारे नाम से तुम्हें जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस धरती में तुम ये करो। और जब तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूं। इब्राहिम की जिंदगी में अगर आप परख के देखेंगे, समय नहीं है, पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप घर जाके बाइबल पढ़िए। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना था तो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने क्या वाचा बांधा कि मैं तेरी वंश को बढ़ाऊंगा। और जैसे जैसे वो परमेश्वर के रिश्ते में गहरा होता गया, 4 बार परमेश्वर ने उसके साथ उस वाचाओं को रेन्यू किया। रेन्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? नया किया। ऐसे करूंगा, फिर इसी चीज को इस तरह करूंगा, फिर ऐसे करूंगा। अगर आप पढ़ोगे, बहुत 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 सुंदर स्टडी है, उसके अंदर घुसेंगे टाइम हो जाएगा। तो वाचाएं परमेश्वर आपके साथ बांधना शुरू कि तुम मेरे लिए ये करो, मेरे बेटा बेटी, मैंने तुम्हें पता है क्यों चुना है, तुम्हें ऐसे करने के लिए, ये करने के लिए मैंने चुना है। और जब परमेश्वर देखता है कि हम परमेश्वर के काम को करते हैं, तब परमेश्वर बोलता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इसके ऊपर एक उंगली भी रखा। और अभी बताइए, अगर परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधा है तो आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, आंसू आ सकते हैं? नहीं। लेकिन आज भी आपकी जिंदगी में अगर मुसीबत है, दर्द है, आंसू है, वो इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं ढूंढे। इसीलिए आमोस में परमेश्वर ने बोला कि मुझे ढूंढो, यरीहो को प्रवेश मत, या यरीहो में वाचा बांधेंगे। परमेश्वर ने तो बोला है वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन करता कुछ नहीं है।
दुआ में बोलते हैं जिस परमेश्वर ने मूसा को ये किया था, जिस परमेश्वर ने मिस्र से इज़राइल को लेके आया था, वो हमें भी बचाएगा दुआ करते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। कितनी दुआएं हैं आपकी जो बेकार जा चुकी है, कितनी दुआएं हैं आपकी जो परमेश्वर ने सुनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस वाचाओं में ही घूम रहे हैं। परमेश्वर ने तो बोल दिया सब कुछ करेगा, हमारा काम कुछ नहीं करना है, हम बस बैठे रहेंगे, परमेश्वर करेगा। नहीं होता। वाचा का मतलब ये है कि हमें करना है उसकी आज्ञा को पूरा, और वो अपने वचन को पूरा करे। आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? मैं बोलूं कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या किया? चर्च आते हैं, बड़ी बात है क्या? सोच के देखो। और फिर हम रोते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता नहीं। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? पास्टर बोलते हैं, मेरे पास काफी लोग आते, परमेश्वर तो मेरी दुआओं को सुनता ही नहीं है, सिर्फ मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है? अरे तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया? तुम कुछ नहीं करोगे, बेतल के अंदर ही घूमते रहोगे, वाचाओं के परमेश्वर करेगा 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 बोलते रहोगे, बोलने से कुछ नहीं हो। एक कहावत है ना, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं। तब से मेरे माइंड में सेट हो गया है, कुत्ता कोई भी बहुत भौंकता है, डरना नहीं। हमारी कहानी ऐसे होती है। दुआ करने के लिए बोलो तो 1 घंटा क्या दुआ होती है। मैं भी सोचता हूँ ऐसी भी दुआ हो सकती है, लेकिन जिंदगी के उनकी जीवन के अंदर झांक के देखोगे खाली। लेकिन अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके पास है, जिस किसी को भी आप छुओगे उसकी जिंदगी आशीषित बनेगी। जहां कहीं भी आपका पैर लगेगा वो जगह आशीषित बनेगी। हमारे जिंदगी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं। अरे मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हो गया, मेरे परिवार में ऐसे क्यों हो गया? परमेश्वर तो अच्छा है, उसने बोला ये करूंगा, उसने बोला वो करूंगा। यहाँ का सिस्टम नहीं पता, साउथ में सिस्टम पता है क्या है? हर महीने की 1 तारीख को परमेश्वर की आज्ञा का एक वचन सबको देते हैं। इस महीने का परमेश्वर का क्या बोलते हैं? आज्ञा क्या बोलते हो आप? प्रॉमिस। इस महीने का प्रॉमिस ये है, इस हफ्ते का प्रॉमिस ये है। एक चर्च हर दिन का प्रॉमिस देता है। इस साल का प्रॉमिस ये है। किसी की जिंदगी में प्रॉमिस पूरा होता नहीं। क्यों? सोच के देखा है क्यों? वो क्यों? कुछ लोग हैं जिसकी जिंदगी में सब कुछ होता है, कुछ लोग हैं उनके पॉकेट खाली रहती है लेकिन खुश होते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी खाली, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मुझे ढूंढो तब जीवित रहो, यरीहो को मत ढूंढो। राहाब, सोच के देखिए, राहाब ने अगर सोचा होगा कि इन्होंने तो मेरे साथ वाचा बांध दी है, और वो फ्लैग किया था ना, लाल जो भी उसने रखा, वो नहीं रखा होता तो उसको बचाया जा सकता था। वाचा का मतलब आपको भी कुछ करना है, जो बोला गया है उसको करना है। हमको तो पता ही नहीं क्या बोला गया। क्यों? क्योंकि रिश्ता गहरा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ढूंढते। तो ऐसी हालत में क्या आप जीवित रह सकते? बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। अगर परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे तो कैसे हो? इस यरीहो की अनुभव में ही कितने लोग फंसे, घूमते 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 अपनी जिंदगी को बर्बाद कर। लेकिन हमें वैसा नहीं रहना। जैसे हम गिलगाल से बढ़ के बेतेल में आए, बेतेल से बढ़ के यरीहो में आए, हमें अभी अपने आत्मिक जीवन में और बढ़कर अगले बढ़ाव में जाए। अगला बढ़ाव क्या है? यरदन। और इस पूरे बढ़ाव के समय लोग आपके साथ खड़े होकर बोलेंगे क्यों बेकार में अपने समय को बर्बाद। आपके साथ ही बैठे हुए लोग आपको गलत रास्ते में जाने के लिए मजबूर कर, और उस समय हमें भड़कना,
हमको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्थान नियुक्त किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए एक चरवाहा नियुक्त किया है, परमेश्वर के दिल में मेरे लिए एक प्लान है। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, मेरा घर बाढ़ में टूट के नाश भी हो जाए, लेकिन मैं उसी को देखता आगे बढ़ता रहूं। और अगला हमें पहुंचना है यरदन। यरदन का मतलब क्या? हाँ जी, न्यू बिगिनिंग, वेरी गुड, एक नई शुरुआत। यरदन के इस पार धरती, यरदन के उस पार परमेश्वर का राज। हमारे साथ कौन है? एलिया है। एलिया के साथ साथ हम एक एक पल आगे बढ़ते हैं, और एलिया के द्वारा हम इस धरती के नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बन। समझ में आ रहा है? नहीं, मैं और भी क्लियर करता हूँ। इस पूरी कहानी में एलिया यीशु मसीह है, एलीशा आप और मैं। अभी सोच के देखिए, हमारी निंदा के समय में एलिया हमारे साथ उस निंदा में गिलगाल में खड़ा है, और वहाँ से हमारा हाथ पकड़कर वो हमें गिलगाल से बेतेल लेके आया। लोग हैं, कौन है? लोग हैं जो याजक के ही बच्चे हैं। वो खुद बोलते हैं, क्यों बेकार में, उसका तो अंत होने वाला है, क्यों बेकार में उसके पीछे जाए। लेकिन उसने बोला, चुप रहो, मुझे पता है किसके पीछे जाना है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। उसके साथ मैं बेतेल में जाऊंगा, बेतेल में मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा, और लेकिन बेतेल की ज़िंदगी में ही नहीं फंसा रहूँगा, बेतेल के अनुभव के अंदर ही नहीं फंसा रहूँगा, आत्मिक जीवन में और बढ़ के अगला परमेश्वर के साथ वाचाएं बांधूं। डीलिंग होती है वाचाएं, परमेश्वर देखो ये किया है मैंने, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग इतने गारंटी के साथ बोल सकते हो? कोई फ़ोन करके बोलेगा तुम क्या दूसरों को धर्म परिवर्तन कर रहे हो, बस हो गया हमारा ऑफ, डर गए, उसके बाद माइक ही नहीं छुएंगे हम, ऐसे लोग। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो, सोच के। और अब यीशु मसीह हमें यरदन के सामने खड़ा, अभी हमारे सामने परमेश्वर का राज। यीशु मसीह बोलता है, मैं ही मार्ग, और वो मार्ग उस यरदन के पानी को दोनों अलग करके वो हमें उस तरफ लेके जाता है। अभी हम यीशु मसीह को अपना उद्धार मारने के बाद हम इस धरती के नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बन गए। यरदन को पार करके ये धरती हमको नहीं, जो आशा हमारे मन में थी कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके योग्य बना के हमें यीशु मसीह यरदन के पार ले गए। लेकिन यरदन के पार क्या हो रहा है? अब यीशु मसीह हमें देख के पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? अभी अगर यीशु मसीह तुम्हें हमें देख के पूछे क्या चाहिए, क्या पूछेंगे? अरे वो मैंने जो लिस्ट भेजी थी उसमें आप एक काम करो, 15वें नंबर में जो मैंने घर के बारे में बोला था ना, वो घर दे दो। जो लंबी लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट को ज़रा पूरा करो। कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पड़ोसी है उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है वो ठीक है। क्या पूछेंगे अगर यीशु मसीह अभी हमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए? एलीशा ने क्या पूछा कि तुम में जो आत्मा है उस आत्मा का दुगना मुझे चाहिए, तुम में जो अभिषेक है उस अभिषेक का दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। क्या वो पूछने की हिम्मत है हम? क्यों? क्योंकि हम ढूंढ किसी और चीज को रहे।
अगर गिलगाल से ही हम परमेश्वर को ढूंढते चले तो इस रास्ते के दौरान हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो गया होता, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे नजरों के सामने सिर्फ परमेश्वर का राज्य। अभी आपको समझ आ रहा है आपकी जिंदगी में कहां पे गलती हो रही है? हमारे नजरों के सामने परमेश्वर का राज्य है ही नहीं। हम तो चाहते ही नहीं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर जाए। हमको तो इस धरती के चीजें ही चाहिए। गिलगाल के अंदर ही फंसे हैं हम, उसी अनुभव में फंसे हैं हम। एक सिरदर्द चली गई, पैर में चोट लगी है, पैर भी ठीक हो जाए। परमेश्वर ने घर तो दे दिया, घर से काम तक जाके आने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर डाल दो। अभी गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, तनख्वाह बढ़ने का एक रिक्वेस्ट लेटर डाल दो। तनख्वाह बढ़ी, ईएमआई में फ़ोन ले लिया, ईएमआई भरना है, तनख्वाह बढ़ने के लिए एक और रिक्वेस्ट डाल दो। जब वहाँ पे मना किया तो काम बदलना है, काम गुस्से में काम छोड़ के आ जाते हैं कोई लोग, मेरे को पैसे नहीं दे रहे, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद पास्टर के पास आके, पास्टर काम नहीं है, ईएमआई भरना है, ये करना है, दया करके दुआ करो। इसी में फंसे 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 हम परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या? अभी यरदन के इस तरफ ये दोनों खड़े हैं और तब एलिया एलीशा को देख के बोलता है, तूने जो मांगा है बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब मैं उठा लिया जाऊंगा तो तुझे तूने जो मांगा है वो मिले। यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, आकर अपनी जीवन को दान देकर, मृत्यु के ऊपर जय पाकर, शैतान को हराकर वो इस धरती को छोड़ के जब ऊपर गए, जाते हुए उन्होंने बोला, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूं, और उस सहायक का अभिषेक जब तुम में होगा तो हर वो बात कर सकते हो जो मैंने किया। जब एलीशा के ऊपर वो अभिषेक आया, उसने यरदन को 2 कर दिया। क्या हम में वो अभिषेक है? कितने लोग सच में चाहते हैं कि हम में वो अभिषेक है? सच में चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल रहा? परमेश्वर ने तो कहीं ये, पास्टर जी, परमेश्वर ने कहीं ये बोला है कि हम ये अभिषेक नहीं देंगे? सोच के देखिए, कहीं बोला है? वो तो देने के लिए तैयार है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर को तो ढूंढ ही नहीं रहे। किस चीज को ढूंढ रहे हैं? ये सब हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ जीवित रहना है। कैसे हो? और उस अभिषेक के साथ वो वापस परमेश्वर के पीछे नहीं गया। पता है उसने क्या किया? वापस के अंदर उस यरदन को क्रॉस करके वापस। ऐसे कुछ लोग हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते हैं मुझ में परमेश्वर का अभिषेक है, अभी मैं इस धरती का नहीं रहा, मैं परमेश्वर का हो गया। वो चलते भी कैसे पता है? धरती से 2 इंच ऊपर ही चलते हैं, उनके पैर भी धरती पे नहीं लगते। अपने आप को बड़ा पवित्र समझ के किसी के साथ बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के हो, लेकिन हकीकत हम परमेश्वर के हो गए, लेकिन उनके साथ जाने का समय अभी नहीं है। उस दुगनी आत्मा, उस दुगनी अभिषेक के साथ वो हमें वापस इस धरती के अंदर भेजता है। मैं आप परमेश्वर के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस धरती पे हैं। क्यों? ये है, जब ये नहीं समझोगे, ईसाई धर्म का राज आप समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है समझ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको पता है एलिया के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए थे, इतने बड़ी बड़ी चीजें की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में वो एक चीज नहीं कर पाया था। पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी शत्रु येसेबेल करके एक स्त्री को वो हरा नहीं पाया। अब ये आपको शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि येसेबेल क्या है, कौन है।
तो मैं बस बोलता हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। एलिया के समय में इज़ाबेल करके एक रानी थी। किस किस को पता है? ओके, वो रानी कौन थी? किसकी? यस, आहा की पत्नी। उसके पिता कौन थे? हाँ, उसका नाम क्या था? इज़ाबेल के पिता का नाम एतबाल। एतबाल का मतलब है बाल का सेवक। ओके, और वो एतबाल कहाँ का राजा था? किसी को पता है? गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, यू न्यू दैट आंसर। वेरी गुड ब्रदर, आपको भी पता था, अप्रिशिएट। एतबाल कहाँ का राजा था? आप लेके पढ़िए एजेकियल 28:12 से 15। एतबाल तायर नाम के एक राज्य का राजा था। अभी तायर का राजा कौन था? पढ़िए एजेकियल 28:12 से 15। हाँ जी, बस 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा। पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का हिंदी में क्या लिखा है? तोर। तोर का राजा, यस। सोर, ओके। हाँ, आगे पढ़िए। नहीं, सोर, आगे पढ़िए। पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे सोर, हिंदी में सोर लिखा है क्या? सोर। तो ये किसके बारे में बताया? ये हदन की वाटिका में था। ये किसके बारे में लिखा है? एक और बार पढ़ो बेटा उसको, सुनिए, प्लीज सुनिए, किसके बारे में लिखा है? पढ़िए बेटा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि। बस इसके बारे में लिखा है। अदन की वाटिका में कौन था? आदम के बारे में लिखा है। आदम कौन से राज्य का राजा बना था? लूसीफर, शैतान, शत्रु, उसके बारे में लिखा है। तो तायर का, सोर का राजा कौन था? शैतान। और इज़ाबेल उस शैतान की पुत्री थी। और एलिया अपनी जीवन काल में उस इज़ाबेल को हरा नहीं पाया। अगर आप पढ़ के देखोगे, उस इज़ाबेल के एक धमकी की वजह से वो भाग जाता है, छुप जाता है, लेकिन अंत तक वो इज़ाबेल को हरा नहीं सका। आपको पता है उस इज़ाबेल को हराया किसने? जो एलिया की दुगनी अनॉइंटिंग को लेके आया था, जो दुगनी अभिषेक को लेके यर्दन को क्रॉस करके आया, उसके द्वारा अभिषिक्त एक राजा यहू ने उस इज़ाबेल की हत्या की। इसने भी नहीं की, इसके द्वारा अभिषिक्त, जो अच्छे से समझिए, एलिया की दुगने अभिषेक के साथ जो परमेश्वर के राज्य का हो चुका था, वो धरती के अंदर वापस आकर उसने एक राजा को अभिषेक किया था। उसका नाम था यहू। और उस यहू राजा के द्वारा उस इज़ाबेल स्त्री का नाश हुआ। अभी आप पूछेंगे तो हम क्या करें? हमको ये समझना है, जैसे एलिया परमेश्वर यीशु मसीह है, जो हमारा मसीहा है, हम एलीशा है, और हम जब परमेश्वर के दुगने अभिषेक के साथ इस धरती पे हैं, हमारे द्वारा जो कलीसिया, जो यीशु मसीह की
दुल्हन बनेगी, वो दुल्हन शैतान को नाश करेगी। और ये है आपके साथ यीशु मसीह वाचा बांधते हैं, मेरे साथ चलो, उसका नाश करो, उसके नाश करने के लिए मेरी दुल्हन को तैयार करो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में एक आंच तक आने नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में एक आंसू तक आने नहीं दूंगा। कब? जब तुम इस कलीसिया को मेरी ब्राइड बनाने का काम करो। करते हो क्या? दुल्हन बना रहे हो इस कलीसिया को? नहीं। इसीलिए तो जिंदगी में परेशानियां है, इसीलिए तो जिंदगी में दर्द है, इसीलिए तो जिंदगी में आंसुओं की कमी नहीं है। आपको वो इंसान बनना चाहिए जो परमेश्वर के अभिषेक के साथ दूसरों को अभिषेक करे। वचन पढ़िए आप, प्रकाशित वाक्य 12:11। प्रकाशित वाक्य 12:11। हे मेमने के लहू के कारण हे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? कौन जयवंत हुआ? मेमने के लहू के कारण। वो कलीसिया जो परमेश्वर की दुल्हन थी, शैतान पर बलवंत हुई। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम बेतेल में ना आए, लेकिन बेतेल के बदले परमेश्वर की दुल्हन तैयार हो। परमेश्वर बोल रहा है मुझे ढूंढो ताकि मेरी दुल्हन तैयार हो। हमें लगता है दुल्हन तैयार होगी, हम परमेश्वर के साथ नाचते नाचते गाएंगे और जाएंगे। गलत। दुल्हन इसलिए तैयार करना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु की वजह से शैतान को तो जीते, लेकिन शैतान का अंत अभी तक नहीं हुआ है। सोच लीजिए, उन्होंने मृत्यु को जीता, यस, लेकिन शैतान आज भी है। उस शैतान को नाश करना परमेश्वर का काम नहीं है। एलिया की तरह वो चले गए, लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर की दुल्हन बनेंगे, वो हमारा काम है उस शैतान का नाश करना। हम तो उसका नाम सुनते ही भागते हैं। हकीकत है कि नहीं? एक कोई नाचने लग जाए यहाँ पे, क्या करेंगे? किसी की हिम्मत है ऊपर हाथ रख के दुआ करने? दूर खड़ेंगे, पास्टर जी आइए। और शैतान हमें देख के हंस रहा होगा, ये आ गए मुझे नाश करना। दुख की बात, दर्द की बात, शर्म की बात, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मुझे ढूंढो तब जीवित रहो। अगर आप गिलगाल में फंसे हो, मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, अगर गिलगाल में फंसे हो, अभी भी समय है, गिलगाल से आगे बढ़ो। अगर बेतेल में फंसे हो, अभी भी समय है, चौकन्ने हो जाओ, आगे बढ़ो। अगर यरीको में, बेरशेबा में फंसे हो, आगे बढ़ो, अभी भी समय। अगर इस सोच में पड़े हो कि हम तो परमेश्वर के हो गए, आगे कुछ नहीं कर रहा, आगे बढ़ो, अभी भी समय। क्योंकि परमेश्वर आपको देख के ये बोलता है मुझे ढूंढो तब जीवित रहोगे। अगर सच में, एक बार अपने आप से आंखें बंद करके ये पूछो कि क्या सच में आप जीवित रहना चाहते हो? क्या सच में परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना चाहते हो? अगर नहीं तो यहाँ पे आओ मत, आने की कोई फायदा ही नहीं है। अगर आना चाहते हो तो परमेश्वर को ढूंढो। कितने क्लियरली परमेश्वर बोल रहे हैं, इतने अच्छी, इससे क्लियरली परमेश्वर हमें नहीं सिखा सकते। गिलगाल में नहीं रहना, वहां पे फंसे नहीं रहना, बेतेल में फंसे मत रहो, यरीको में फंसे मत रहो। यरदन की उस तरह पहुंच गए, हम परमेश्वर के हो गए करके उड़ते मत रहो, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है
कि आप वापस इस धरती पे आओ, परमेश्वर की कलीसिया को, उनकी दुल्हन को बनाओ। उनकी दुल्हन जब तैयार होगी तब शैतान का अंत होगा, और जब उसका अंत होने का समय होगा तभी वो आएंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, इस तरफ जो लेडीज बैठे हैं, बहनें, शादी के दिन एक दुल्हन तैयार होके सज धज के आती है कि नहीं? मैंने ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहाँ पे दुल्हन समय पे चर्च पहुंची, आज तक नहीं देखी। दूल्हा तो बेचारा आके बैठ जाता है, मुड़ मुड़ के देखेगा कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मैडम क्या करती है? हमेशा लेट आते। हाँ जी, कौन था वो? अच्छा, मैं शादी में नहीं आया तो मैंने नहीं देखा। चल अगली शादी में देखते हैं कौन समय पे आ रहा है। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप रेडी हुए थे, आपने कान में पहना था, अगर दोनों कान में से एक कान का, क्या बोलते हो, ईयरिंग तो मुझे पता है, हिंदी में बोलते, झुमका खो गया तो आप चर्च में आती? पूरा बवाल मचा देती, यार मेरा झुमका गायब हो गया, शादी गई, झुमके को ढूंढो। अभी हंसी आ रही है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, जब परमेश्वर ने इस कलीसिया के एक इंसान को झुमका नियुक्त किया है और वो इंसान कलीसिया में नहीं है, कलीसिया से गायब हो गया, तो परमेश्वर की दुल्हन रेडी होगी क्या? दूल्हा बस बैठ के दुल्हन कब रेडी होगी, कब आएगी बोलता रहेगा, लेकिन दुल्हन तैयार होने नहीं, झुमके को छोड़ के ढूंढ रही। एक चप्पल नहीं मिल रही, दुल्हन आएगी नंगे पैर? बिल्कुल नहीं। शादी चाहे कल कर लो, मैं पूरा रेडी होके आऊंगी। शादी से पहले आज के ज़माने में ऐसी कोई दुल्हन नहीं होगी जो खाने के ऊपर ध्यान ना दे। ये नहीं खाना, मोटी हो जाऊंगी। गाउन का एक साइज कर दिया है, अभी मैं खाना अनकंट्रोल खाऊंगी तो गाउन में फिट नहीं होगी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, डाइटिंग होता है, हर व्यक्ति करता है। उसी में अगर आप फंस जाओगे, जब दुल्हन रेडी नहीं होगी तो मसीह कैसे है? आपके साथ गिलगाल से कितने लोगों ने शुरुआत की, उनमें से कितने लोग आज यहाँ पे नहीं है? सोच के देखिए, घूम के देखिए, कितने लोग आपके पास बैठते थे, आज वो लोग नहीं है। कितने कारण के साथ वो चले गए। जब तक वो वापस यहाँ नहीं आएंगे, दुल्हन कैसे तैयार हो? जैसे हमने डिसाइड किया कि इस गाउन के साथ ये ईयरिंग चलेगी, अगर जब तक हमें वो ईयरिंग नहीं मिलेगी, हम दूसरा ईयरिंग नहीं पहनेंगे। चाहे शादी लेट भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वही चाहिए। एक चप्पल में अगर मोती लगे हैं, एक मोती भी नीचे गिर गया, जब तक वो मोती वापस नहीं लगेगा, दुल्हन आगे नहीं जाएगी। अभी आप सोच के देखो, कितने लोग आपके पास जो बैठे थे, आपके साथ जो बैठे थे, आपके साथ जो खाना खाते थे, आपके साथ जो दुआ करते थे, इस कलीसिया में नहीं है। और जब तक वो उनके नियुक्त स्थान पे नहीं आएंगे, तो परमेश्वर वापस कैसे आए? दुल्हन कैसे तैयार होगी? और तब तक हमें इस धरती पे ठोकर खाते ही रहें। जल्दी दुल्हन तैयार होगी तो जल्दी जा पाएंगे, जल्दी गर्मी का मौसम खत्म होगा तो चैन से घर पे बैठ सकते। फंसे पड़े। आपको यर्दन से वापस परमेश्वर धरती पे भेजता है, क्योंकि आपके साथ जो बैठे थे, जो इस कलीसिया को छोड़ के चले गए, जिनका नियुक्त स्थान यहाँ पे है, उनको वापस। वो लोग जिनके लिए ये स्थान नियुक्त है, अभी तक अंदर आए ही नहीं, उनको लेके आए। कौन लेके आए? जो अधूरा काम यीशु मसीह छोड़ के चले गए हैं, उसका पूरा कौन करे?
परमेश्वर यहाँ पे वेट कर रहा है, दुल्हन रेडी हो, दुल्हा रेडी होके मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधना चाहता हूँ। मैं तुम एक एक के साथ मैंने तुम्हें चुना है, एक एक आत्मा के साथ वाचा बांधना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर ये काम करें और जल्दी से ये दुल्हन तैयार हो। लेकिन वो अभिषेक ही हमें नहीं है। जो अधूरा काम यीशु मसीह छोड़ के चले गए, उसको पूरा करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ ही अधूरी पड़ी है, और उसका कारण और कोई नहीं, हम खुद हैं। लेकिन आज भी हम उस गिलगाल के अनुभव में ही उसी में झूम रहे हैं, उसी में झूम रहे हैं कि परमेश्वर हमारी निंदाओं को उठा, मेरे दर्द को उठा ले। परमेश्वर मेरे को कैंसर है, मुझे ठीक कर। परमेश्वर मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे। परमेश्वर पूछता है, कब तक इन निंदाओं के पीछे ही चलोगे? कब तक तुम अपने चीज़ों के लिए देखोगे? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसका कब सोचो? आगे बढ़ो, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो। वहीं रहोगे तो दो चीज़ें होगी। एक, परमेश्वर का आना विलंब होगा, थोड़े दिन देखेगा, ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनको उठाओ फेंको, इनके बदले नए लोगों को रखो, अपना काम करो। और ना परमेश्वर चाहता है, ना मैं चाहता हूँ, ना आपकी याजक चाहती है कि वो आपके साथ है। जिसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, मैं एक और बार बोलता हूँ, बहुत बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, कि आपके आत्मा का भार सिर्फ और सिर्फ उनके पास। मानना है मानो, नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क। बहुत सारे पास्टर से आजकल बोलते हैं आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, उस चर्च में जाओ। आजकल ऑनलाइन सर्विसेज हो रही है, कितने लोग हमारे चर्च वाले आते नहीं हैं। क्यों भाई, पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए? अरे नहीं, हम तो चर्च अटेंड किए ना, वो पास्टर ऑनलाइन करते हैं, हम उनका देख लिए, उनका लिंक आता है जूम में, हमने वहाँ की सर्विस अटेंड कर ली। कब की सर्विस? संडे की सर्विस। इनको परमेश्वर ने चुना क्यों है? दुल्हन बनने के लिए। दुल्हन किसी और के साथ भाग जाए तो अच्छा बात है, शान देता है, शर्म की बात। यही चीज़ हम होने दे रहे हैं। हमारे नज़रों के सामने कितने लोग इस कलीसिया को छोड़ के जा चुके हैं, उसके बारे में हमने क्या किया? दूर खड़े होके हंसे। परमेश्वर को देखो, उस एक आत्मा जब दूर चली गई, परमेश्वर के दिल में कितना दर्द हुआ, और हमें देख के दुख हुआ होगा कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। शर्म की बात। ये चर्च खाली देख के मुझे अफसोस हो रहा है, परमेश्वर को कितना दुख। शर्म की बात। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अगर सच में जीना चाहते हो तो मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, मेरी कलीसिया तैयार करो। जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है, उस काम को पूरा करने का काम तुम्हारे पास है। मैं वाचा बांधने के लिए तैयार हूँ। मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को जब तुम बनाना शुरू करोगे, तब देखना एक भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं रख सकता। तुम्हारी जिंदगी में छोटी सी भी मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी निंदाओं को तो मैंने पहले ही लुढ़का दिया। इस सत्य को छोड़ के यहाँ वहाँ भटकते हुए आपका कुछ नहीं हो रहा, और आपकी वजह से जो सच में परमेश्वर के साथ रहना चाह रहे हैं वो भी नहीं जा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन परमेश्वर देखेगा, एक एक बार माफ करेगा। परमेश्वर दयालु है, हाँ, माफ करेगा, लेकिन एक हद तक। अगर उनको लगा ये कुछ नहीं होगा, आपको जड़ के साथ उठा के फेंक देगा, आपकी जगह में नया आ जाएगा। अगर दुल्हन को कान का ईयररिंग नहीं मिला, शाम तक ढूंढेगी। अगला पता है क्या है? छोड़ो, इसको भी निकाल के फेंकेगी, नया लेके आके आएगी। शादी होना जरूरी है। थोड़े घंटे विलंब हो सकता है। 15 तारीख की शादी है, 15 तारीख को होना है, 16 तारीख के लिए नहीं। हाँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बवाल मचेगा, सब ढूंढेंगे, नहीं मिल रहा, नहीं।
लेकिन एक समय तक ही हो सकता। तब तक देखेंगे नहीं है, इसको छोड़ो, नया डालो या दूसरे को भी फेंको, बिना ईयरिंग का शादी करो। आप चाहे इसको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लो या चेतावनी मान लो। समय अभी है, बहुत देर नहीं है। जिस तरह से हमारा देश जा रहा है, जिस दिशा में ये दुनिया जा रही है, मैं गारंटी बोल सकता हूँ बहुत देर नहीं है। मुझे लगता है कभी शायद हमारे बच्चों को बड़ा होने का चांस भी ना मिले, परमेश्वर आ जाए। कभी कभी डर लगता है, इसलिए अभी तक बच्चों को भी हम परमेश्वर में चला रहे हैं। कभी भी हो सकता है, कभी भी। इजराइल को स्टडी राहुल से अगर आप बात करोगे तो वो बताएगा इजराइल में क्या हो रहा है, नए मंदिर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूरी हो। राहुल से आप बात कीजिए, एक एक चीज़ सिखाएगा। इसलिए समय नहीं। परमेश्वर आज आपको देख के बोल रहा है, अगर जीवित रहना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। अगर आप आज परमेश्वर को सच में ढूंढने के लिए तैयार हो तो सब अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले आंखें बंद करते हुए परमेश्वर से कुछ भी बोलने से पहले अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप सच में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा जिंदा जीवित रहना चाहते हैं? क्या आप जीवित रहना चाहते हैं? पूछिए अपने आप से, हाँ या ना। बहुत समय नहीं है हमारे पास। हर एक परमेश्वर का दास चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है कि अंत बहुत निकट है। जैसे हमने सीखा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक ही काम, सबको देख के बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आप तो परमेश्वर के राज्य के हो गए, लेकिन वो काफी नहीं है। आपको आज परमेश्वर के राज्य में दूसरों को भी लेके आना। सब जो आज इस कलीसिया को छोड़ के गया है, उन सब को के पास जाकर सबको वापस इस कलीसिया में लेके आना आपका काम। उनको बोलना है, भाई बहन, हम सबके एक होने से ही ये दुल्हन तैयार होगी। तुम दूर, मैं यहाँ, दुल्हन तैयार नहीं होगी। अगर हमें जीवित रहना है तो सब एक होकर, एक मन होकर, एक शरीर होकर इस कलीसिया में इस दुल्हन को तैयार करना हमारा काम है। अगर कोई आपके बीच में है जो आपको इस दुल्हन बनने से रोक रहा है, अगर कोई है जो इस कलीसिया में आपको आने से रोक रहा है, किसी की वजह से आप नहीं आ पा रहे, किसी चीज की वजह से आप परमेश्वर में नहीं किसी और चीज में बढ़ रहे हैं, उसको देख के बोलो, चुप रहो। वो परमेश्वर यीशु मसीह जो मार्ग है, वो आपके साथ, उसके अंदर जो अभिषेक था, उसका दुगना अभिषेक आपके अंदर। अगर अभी तक आप पे वो अभिषेक नहीं है, समय है यरदन के पार जाने का। वचन कहता है कि जो भी पानी, और वचन क्या है, पानी बोलते हैं, पानी और आत्मा से ना जन्मा, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आज ये समय परमेश्वर आपको दे रहा है, ये डिसाइड करो कि हाँ परमेश्वर, आज तक मेरी जिंदगी चाहे कैसे भी हो, आज से सिर्फ और सिर्फ आपको देख के, आपका हाथ थाम के आपके पीछे चलूं, आप ही के पीछे चलूं। परमेश्वर ढूंढना सिर्फ आपको है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हो।
आप जीवित परमेश्वर। हम तैयार हैं परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधने के। हम समझते हैं कि वाचा बनने के लिए हमें कुछ करना है और आप कुछ करो परमेश्वर। आज हम तैयार हैं परमेश्वर आपके साथ उस रिश्ते में बढ़ने के लिए। हमें और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, बस आपके साथ उस रिश्ते में बढ़ना है। हमें जीवित रहना है प्रभु, हमें जीवित रहना है। हम गिलगाल में प्रवेश नहीं करेंगे परमेश्वर, हम बेतेल को नहीं खोजेंगे परमेश्वर, हम किसी वाचा के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे परमेश्वर। हमें पता है कि हमारी सारी निंदाओं को आपने निकाल दिया है। अभी समय है कि हम आपके लिए खड़े होकर आपको आपकी अभिषेक से हमें पूरी तरह से भरिए परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजिए परमेश्वर। पूरी तरह से उस अभिषेक, उस दुगने अभिषेक से हमें भरिए परमेश्वर, ताकि हम वापस इस धरती के ऊपर आ पाए परमेश्वर। इस धरती पे आके आपकी कलीसिया जो आपकी दुल्हन है परमेश्वर, उस दुल्हन को पूरी तरह से तैयार करने से परमेश्वर, इतनी अच्छी सुंदर तरह से उसको हम सजाए परमेश्वर और आपके लिए रेडी रखे परमेश्वर। क्योंकि आपने जो काम अधूरा छोड़ा है वो हम पूरा करेंगे परमेश्वर। जिस काम के लिए आपने हमें चुना है वो हम पूरा करेंगे परमेश्वर। हम ढूंढेंगे इस दुल्हन के वो टूटे हुए एक छोटे 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 पीसेस को परमेश्वर। एक एक बंदे को, एक एक विश्वासी को, एक एक आत्मा को हम ढूंढ के वापस उसके निर्धारित जगह पे लेके आएंगे परमेश्वर। हम सब मिलके एक दूसरे को तैयार करेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है और इस जगह को हमारे लिए नियुक्त किया है परमेश्वर। और हम ये गारंटी देते हैं कि हम आपके लिए तैयार हैं। इतनी सुंदर सुंदर कलीसिया को दुल्हन के रूप में सजा कर रखेंगे परमेश्वर। हम जानते हैं आपने हमें इसलिए चुना कि इस कलीसिया को, इस दुल्हन को हम सजाए परमेश्वर। पूरी दुनिया देखती रह जाए कि कितनी सुंदर दुल्हन सजी है परमेश्वर। हम इस दुल्हन को आपके लिए सजाने में लग जाएंगे परमेश्वर। हम आपके साथ वाचा बांधते हैं परमेश्वर कि आप देखते रहिए, इस दुल्हन को हम सजाएंगे परमेश्वर। इस दुल्हन के एक एक भाग को हम पूरी तरह से जोड़ेंगे परमेश्वर। आप खड़े होंगे और शैतान का नाश हम मिलके करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हमसे बात कीजिए परमेश्वर, हमें सिखाइए, हमसे बात कीजिए। हमारे कान आपके लिए खुले हैं परमेश्वर, आपकी आवाज हमें सुननी है परमेश्वर। और कुछ नहीं चाहिए, इस धरती का कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, क्योंकि हम आपके राज्य के बन चुके हैं परमेश्वर। बस कलीसिया को रेडी होना है, दुल्हन को रेडी होना है परमेश्वर। होते ही हम तो बस बेचैन हैं आपके साथ जीवित रहने के लिए। आपके बिना की जिंदगी क्या जिंदगी है परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, दुगने अभिषेक के साथ हमें भर दे। इस दुनिया की कुछ चीज हमको नहीं चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए। क्योंकि उस अभिषेक के साथ हम दूसरों को, जिसको भी छुएंगे वो अभिषेक ठहराएगा। और हर एक उस अभिषेक के साथ मिलकर हम शैतान का नाश करेंगे परमेश्वर। जो अधूरा काम आप छोड़ के गए हैं उसको पूरा करेंगे परमेश्वर।
हमें चुनना है, इसलिए धन्यवाद करें। आपके सपने को पूरा करेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हमें सिखाइए, हमें बोलिए हमें क्या करना है। हमें नहीं पता परमेश्वर, मुझे तो बाइबल पढ़ना भी नहीं आता परमेश्वर, दुआ करना भी नहीं आता। हमें सिखाइए परमेश्वर क्या करना है। हमारे हाथों को पकड़ कर ले चलिए परमेश्वर। आप जहाँ जाओगे हम आपके साथ चलेंगे परमेश्वर। आपको छोड़ के ना इस तरफ ना उस तरफ देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ थाम के, आपकी नजरों से अपनी नजर मिला के इस जिंदगी के अंतिम क्षण तक चलेंगे परमेश्वर। हमारा बस एक ही काम है, इस दुल्हन को सजा कर तैयार करेंगे। जब आप दुल्हन को लेने के लिए आएंगे, हम गर्व के साथ दिखाएंगे कि ओ परमेश्वर, आपकी दुल्हन सज के तैयार। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, आपके चरणों में अपने आप को देते हैं। आपकी जो भी इच्छा है पूरी तरह हमारी जिंदगी में हो गई। हम आपके साथ वाचा बांधते हैं। हम यर्दन के इस तरफ आ गए हैं, आपको पकड़कर यर्दन की इस तरफ आ गए हैं परमेश्वर, आपके राज्य के हो गए हैं। लेकिन वापस इस धरती में हम जाने वाले हैं परमेश्वर, आपकी दुल्हन को तैयार करने। आज हमारी जिंदगी में आप एक बदलाव लेके आइए। जो कोई आत्मा इस जगह को छोड़ के गई है, जो आत्मा यहाँ पे आना है, जिसको ये स्थान नियुक्त किया है, हर उस आत्मा को ढूंढ कर लेके आएंगे परमेश्वर। जो छोड़ के गया है उसको पकड़ कर वापस लेके आएंगे परमेश्वर। जो कोई भी इस चर्च को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ खड़ेंगे परमेश्वर। उस शैतान का नाश हम सब मिलकर करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए ये जगह दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। वो आप सबको आशीष दे। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ और आप के साथ रहेगी। आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियों